किसी देवता से विवाह कर लूंगी, कोई बात नहीं। बलि के दिमाग में झटका लगा, इतनी सुंदर स्त्री अगर देवताओं के चक्कर में चली गई तो बस हमारा खजाना लुट जाएगा। ए खड़ी हो जाओ, इधर आओ। एकदम खड़ी हो गई। बोलो, मैं विवाह करना जानता हूँ। बोले ठीक है कर लो ना। अरे पर झगड़ा किस बात पे? अरे घर चलो ना, वहीं जयमाला डाल लेंगे ना। जवाब दिया, इस अमृत के घड़े पर हमारा झगड़ा है। क्यों लड़ना चाहते हो? अरे छोड़ो, तुम्हारा बंटवारा क्या है? बोले बंटवारा, बंटवारा यही है कि ये अमृत को हम पीना चाहते हैं। आहा। बोले बलि महाराज, बिगड़ गए काज न सोच विचारो। ओ भाई लड़की के कारण रे कई अमृत आए डालो। एक औरत के चक्कर में आके अमृत की कितनी कीमत होती है आप जानते होंगे। अरे जिसे लोग पीने से अमर हो जाए उसे अमृत कहते हैं। बस भगवान ने कहा दिखाओ ना, मैं तुमसे कहती हूँ कैसा अमृत मैं देखूं ना। ए मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान ने वो अमृत का घड़ा अपनी बगल में ले लिया। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, इस अमृत पर देवताओं का अधिकार है या नहीं? हाँ अधिकार है। क्यों? उन्होंने हमारे साथ साथ युद्ध करके इस अमृत को समुद्र से निकाला है। अरे तो अधिकार क्यों नहीं होगा? जवाब दिया, अब मैं बांट दूं तो? बोले नहीं, हम युद्ध करेंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अगर किसी तरह से तुम युद्ध में मारे गए तो मेरा क्या हाल होगा? जवाब दिया, वाह इतना प्रेम। सब विधि से गए विधि भाई है, जाने पागल बनोई है। अमृत लोक बुझाई है, तुम्हें ब्रजेश बताई है। दौड़ करके भगवान ने अमृत का घड़ा बगल में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। बलि कहने लगा खैर कोई बात नहीं, आप चाहती क्या है? बोले बस मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इसका बंटवारा कर दें, और बंटवारा करने के बाद महलों में चलें, और जब हम और तुम महलों में चलेंगे तब सब विधि से आनंद मनाएंगे। नारायण की राय जारी है और ज्ञान बिसरेगा राजा को, और चिंता दिल की बिसारी है। किसी ने कहा है कि औरत के चक्कर में आके इंसान अपनी संपत्ति सुख वैभव सब कुछ भूल जाता है, और ऐसा ही नहीं भूल नहीं जाता है, स्वयं माता पिता में भी ठोकर मार देता है। अरे एक नहीं, हम तुम्हें हजारों को बता देंगे। माँ बाप को छोड़ करके पत्नी के चक्कर में घर से निकाल देते हैं, और चैन की जिंदगी इस कलयुग में लोग माँ बाप को ठुकरा के जीते। क्यों? इतना दीवाना हो गया। दीवाना सूरत में होकर अमृत को हाथ से गवा दिया। रामपाल कहाँ तक बतला में, और सब कुछ
इसने लुटा दिया। जवाब दिया कोई बात नहीं। अमृत हाथ में लिया और अमृत हाथ में लेकर के राजा ने कहा कोई बात नहीं, अरे बांटना चाहते हो तो बराबर बराबर बांट दो। आज उसी समय राजा बलि ने दीवाना हो गया, अमृत का घड़ा दे दिया। अब एक तरफ बैठे हैं देवता और एक तरफ बैठे हैं राक्षस। भगवान ने देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना शुरू किया है और जिस समय अमृत पिलाना देवताओं की ओर से शुरू किया, एक राक्षस बोला महाराज ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हम क्या कहते हैं, अन्याय, और ऐसा अन्याय हम कभी देख नहीं सकते। बलि बोला क्यों, क्या अन्याय है? हम बैठे बैठे देख रहे हैं और ये देवता अमृत पी रहे हैं। बलि ने कहा ए लड़की इधर आओ। भगवान मुस्कुरा के बोले कहो ना क्या कहना चाहते हो। जवाब दिया अरे एक देवता को पिलाते जाओ तो एक राक्षस को पिलाते जाओ, बराबर बंटवारा होना चाहिए ना। भगवान बोले ओहो तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें ये पता नहीं, अभी तुम्हें मालूम होना चाहिए ना, ऊपर पतला पतला अमृत है और अंदर गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। ये पतला पतला देवताओं को पिला देती हूँ, इनको मैं पागल बना रही हूँ, गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा, तुम पियोगे बड़े ताकतवर बनोगे, शक्तिमान बनोगे। इंद्र कहने लगा पिलाओ ना, बंटवारा कीजिए। एक राक्षस फिर बोला ये क्या हो रहा है। बलि कहने लगा ए फैसला सही हो रहा है, मुंह बंद कर ले। देखो एक औरत के चक्कर में कह रहा है फैसला सही हो रहा है, मुंह बंद कर लीजिए। अरे राक्षस बैठे ताकते रहे, देवता अमृत पीते रहे। एक राहु नाम का राक्षस सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठा है। अमृत पी रहा था, सूर्य चंद्रमा ने पिया और फिर वो राक्षस अमृत पी रहा था और अमृत उसके घंट तक पहुंचा, लेकिन उसे पहचान लिया सूर्य ने और चंद्रमा दोनों ने कहा महाराज ये राक्षस राहु अमृत पी चुका है। भगवान ने घड़ा नीचे पटक दिया, क्यों उसमें अमृत था नहीं। सुदर्शन चक्र से अपने असली रूप में आके जिस समय गर्दन को काटा, मरे नहीं, दो बन के आसमान को उड़ गए। एक हो गया राहु और दूसरा केतु बन गया। जब जब वो दोनों इकट्ठे होकर सूर्य पर आक्रमण करते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। अब तो युद्ध होने लगा, बड़े बड़े राजा महाराजा युद्ध में जुट गए। अरे भारी युद्ध वो सब राजन बाजी घूमी घूमी तलवार। एक तरफ लड़ लड़ी देवता, एक तरफ राक्षस लड़ गई।
राक्षसों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। कितना बड़ा युद्ध हुआ कि राजा बलि को इंद्र ने उसी वज्र से मारा। कौन से वज्र से? जो दधीच ऋषि की हड्डियों के पैर के रीढ़ की हड्डी से बना था। अभी सुगड़पाल जी कथा सुना रहे थे कि उस दधीच ऋषि की हड्डियों से भी भोले बाबा का वही धनुष बना था। कौन सा धनुष? कौन सा धनुष बना? वो ही धनुष बना जिससे भगवान श्री राम ने तोड़ करके सीता से विवाह किया। और मस्तिष्क से गदा बनाई है वो भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ली, और पैर की हड्डी से एक खाड़ा बनाया जो इंद्र ने अपने हाथ में लेकर के उससे राजा बलि का प्राणांत कर दिया। सज्जनों, अब आइए आगे। क्या देखा? जब गुरु शुक्राचार्य ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो संजीवनी बूटी विद्या पिला करके उसे जीवन दान दिया है। क्यों? संजीवनी बूटी विद्या पिला के जैसे जीवन दान मिला, बलि कहने लगा गुरुदेव मुझे इंद्र ने मारा है और मुझे इंद्रासन चाहिए। इंद्रासन? हाँ, बिना इंद्रासन के अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। गुरुजी ने कहा खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इंद्रासन मिलेगा, लेकिन इंद्रासन ऐसे नहीं मिलता है, तुमको 101 महायज्ञ करना पड़ेगा। जवाब दिया कोई बात नहीं। जब इतने शब्द सुने कि इंद्रासन कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको 101 महायज्ञ करना पड़ेगा।